आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत ने फाइनली पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना लिया है। इस हवाले से भारत कश्मीर में जो बसने वाले हिंदू हैं, बड़ी तादाद में उनको कश्मीर से निकाल रहा है। आपको याद होगा कि भारत के जेरे कब्जा कश्मीर में कुछ गैर मुल्की सियाह एक हमले में मारे गए। उसके बाद भारत में जो सूरत हाल है, वो सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप चुकी है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर गुस्से से लाल है और नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनसे सवालात किए जाते हैं इस हमले के हवाले से। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो शहरी थे, पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी, उनको बंद कर दिया है भारत ने और पाकिस्तानियों को 48 आवर्स में इंडिया छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी है। दूसरी तरफ सिंध तास मुआहदा, जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का मुआहदा है, उसको भारत ने तोड़ दिया है और शिमला मुआहदा भी खत्म कर डाला है। आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि भारत में तमाम फोर्स हाई अलर्ट है, तमाम प्लान उनके हाई अलर्ट है। S-400 राफेल तियारे बिल्कुल अलर्ट पर खड़े हैं और वहां पर जो सूरत हाल है, बड़े पैमाने पर वहां यही माहौल है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और पाकिस्तान से जो पहलगाम में हमला हुआ है इसका बदला लिया जाए। तो अब ये सारी सूरत हाल बता रही है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने आ रहा है, क्योंकि जो कल नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पहुंचे थे सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर, तो वहां आला सतह की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें नरेंद्र मोदी को तमाम तर इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद उस मीटिंग में बड़े बड़े फैसले लिए गए और पाकिस्तान पर हमला करने की स्ट्रेटेजी भी शामिल थी। नरेंद्र मोदी आजकल इतनी गुस्से से लाल है, वो जहां भी जाते हैं उनको सवालात घेर लेते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी यानी सवालों के नरखे में है। नरेंद्र मोदी आज बिहार में एक प्रोजेक्ट, ट्रेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने पहुंचे, तो वहां पर जो उनसे लोगों ने सवालात किए, वो जो गैर मुल्की सियाह भारत के जेर कब्जा कश्मीर में सैर तफरी के लिए आए थे, वहां उनकी सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई और उन पर हमले की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं दी? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? इस सारे सवालात में नरेंद्र मोदी लाल पीले हो रहे हैं और जो बिहार में उन्होंने जाकर स्पीच की है और पाकिस्तान को वाज़े पैगाम बिहार में उन्होंने स्पीच की है, आप उसका चेहरा देखें, वो कितनी परेशान है और कितनी बावले हो चुके हैं। और जो बिहार में स्पीच की है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, आइए मैं आपको तकरीर सुनाता हूं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई
बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with